नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में, जिनमें आधुनिक साहित्यकार आज हमारा अध्ययन विषय है। इसमें जो पहला नाम आता है वह आता है विजयदान देथा का। विजयदान देथा के बारे में आज हमें पढ़ना है। एक मिनट, इसमें हम कलर ले लेते हैं। पहले हाईलाइटिंग कलर कौन सा सही रहेगा, इसमें ये सही रहेगा। तो विजयदान देथा के बारे में, तो इनका जो जन्म है वो वोरुंदा में हुआ था। जोधपुर में आता है वोरुंदा। 1926 में इनकी पैदाइश है। इनके पिता का नाम सवलदान, विजयदान देथा के पिता का नाम जो था वो था सवलदान। सवलदान इनके पिता का नाम था, तथा इनकी माता का नाम जो था वो था सेरन कंवर। सेरन SIRAN, कंवर KANVAR। विजयदान देथा के कई उपनाम भी थे, जिसमें विज्जी, लोक गाथाओं का जादूगर, राजस्थान का शेक्सपियर। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि भारत का जो शेक्सपियर है वह कालिदास को कहा जाता है। विजयदान देथा जो थे वह जोधपुर में स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। संस्थापक नहीं थे ये, सह संस्थापक थे। जबकि इसका संस्थापक जो था वो कोमल कोठारी है, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो रूपायन संस्थान की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी। कहाँ हुई थी? वोरुंदा, जोधपुर में। इसके जो संस्थापक थे वो कोमल कोठारी थे। कोमल कोठारी कपासन, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। रूपायन संस्था का जो प्रमुख कार्य है वह राजस्थानी कलाओं का संरक्षण करना है। राजस्थानी कलाओं के संरक्षण के लिए रूपायन संस्था का गठन किया गया था 1960 में। कहाँ पर? बोरुंदा, जोधपुर में। इसके सह संस्थापक विजयदान देथा तथा इनके संस्थापक कोमल कोठारी को माना जाता है। कोमल कोठारी के नाम पर 2 अवार्ड्स हैं। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह अवार्ड 2022 में जो था विजय वर्मा को दिया गया था। एक दूसरा अवार्ड है मारवाड़ रत्न कोमल कोठारी अवार्ड, यह 2022 में महेंद्र भनावत को दिया गया था। ज़्यादा मोस्ट नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है इसका। अब बात करते हैं विजयदान देथा की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है वो है वातारी फुलवारी। वातारी फुलवारी में कुल 14 खंड हैं, यानी 14 भागों में बटी हुई है। इसमें लोक गाथाओं का संग्रह है। लोक गाथाओं के संग्रह के बारे में इसमें बहुत सारा कुछ बताया गया है, स्थानिक स्टोरी टाइप में लिख के दी गई हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रचना है वातारी फुलवारी जो नोबल पुरस्कार के लिए नामित हुई थी। हालांकि यह 5वें राउंड में बाहर हो गई, लेकिन नोबल पुरस्कार में नामित होने वाली राजस्थान की अब तक एकमात्र जो रचना है वह है वातारी फुलवारी। 10वें खंड को, वातारी फुलवारी के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाली राजस्थान की प्रथम रचना है। यानी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2005 में दिया था वह दिया था वातारी फुलवारी को। यह उस समय राजस्थान की पहली रचना थी जिसे यह पुरस्कार दिया गया था। वातारी फुलवारी का प्रदेश सरकार के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया है, जिसे टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ किसका इंग्लिश रूपांतरण है? तो वातारी फुलवारी का रूपांतरण है। विजयदान देथा की जो दूसरी प्रमुख रचना मानी जाती है वह है इनकी चौधराइन की चतुराई। इसमें गाय के बच्चा, या एक गाय थी, उसका नाम था बुगली, उसके लिए प्रसिद्ध है। ये बुगली नामक गाय जो थी उसकी कहानी है इसमें चौधराइन की चतुराई में। कई ऐसी रचनाएं भी हैं जिन पर पिक्चर बन चुकी हैं विजयदान देथा की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली इनकी रचना है ऐसी दुविधा पर 2 पिक्चर बनी है, यानी 2 मूवी बन चुकी हैं अब तक। पहली दुविधा के ही नाम से बनी थी, जिसके निर्देशक मणि कौल को माना जाता है। यानी जो दुविधा इनका जो उपन्यास था या रचना थी, उस पर पहली पिक्चर जो बनी थी वह दुविधा ही नाम से बनी थी, जिसके निर्देशक मणि कौल थे। तथा दूसरी पिक्चर इसी उपन्यास पर या इसी रचना पर पहेली के नाम से बनी थी, जिसे अनमोल पालेकर ने बनाया था। अमोल पालेकर नाम है इनका, वैसे अमोल पालेकर, हाँ।
तो इनकी जो दूसरी रचना है, वो दूसरी रचना नहीं, दुविधा पर जो दूसरी पिक्चर बनी थी वह पहेली के नाम से बनी थी, पहेली। ठीक है, हाँ। तो दो चीज़ हो गई इसमें। दूसरी इनकी रचना है परिणीति। परिणीति पर भी एक पिक्चर बन चुकी है जिसका नाम है परिणीति। अच्छा, वही नाम से इनकी वो दूसरी पिक्चर ही बनी है। इसके निर्देशक प्रकाश झा को माना जाता है। इनकी तीसरी रचना चरणदास, जिस पर चोर नामक पिक्चर बनी, इसके निर्देशक श्याम बेनीवाल को माना जाता है। तो तीन इनकी रचनाएं हैं जिन पर पिक्चर बन चुकी है। पहली है दुविधा। दुविधा पर इनकी दो पिक्चर बनी है। पहली बनी थी दुविधा ही, जिसके निर्देशक मणिकौल हैं। दुविधा पर दूसरी जो पिक्चर बनी थी उसका नाम था पहेली, जिसको अनमोल पालेकर के द्वारा निर्देशित किया गया था। दूसरी इसकी रचना जो थी वो है परिणीति। पिक्चर का नाम भी परिणीति है। इसके निर्देशक प्रकाश झा, यह बिहार के हैं, बहुत ही खतरनाक पिक्चर बनाते हैं। और तीसरी जो इनकी रचना है वह है चरणदास। चरणदास पर चोर नाम की पिक्चर बनी है, जिसके निर्देशक हैं वो श्याम बेनीगल हैं। ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो अन्य रचनाओं में इनका साहित्य और समाज, बापू के तीन हत्यारे प्रमुख है। बापू के तीन हत्यारे, महामिलन, लाजवंती, सपन प्रिया, प्रिया मृणाल, अलेखू हिटलर, मोस्ट अलेखू हिटलर, तीड़ेराव, रुंख, अनोखा पेड़, उलझन, मारो बदलो, ये बहुत मोस्ट है, इसको याद रखना, मारो बदलो। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में बता देते हैं। पहला है साहित्य और समाज। पहली कौन सी है? साहित्य और समाज। एक मिनट, अरे क्या हो गया। पहला साहित्य और समाज, दूसरा बापू के तीन हत्यारे, महामिलन, लाजवंती, सपन प्रिया, प्रिय मृणाल, अलेखू हिटलर, मोस्ट, तीरेवाड़, रुंख, अनोखा पेड़, उलझन, मारो बदलो, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। देथा जी को कई पुरस्कार भी मिले थे, जिनमें सबसे प्रमुख पुरस्कार उनका है 92 का 1992 में इन्हें भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया था। भारतीय भाषा पुरस्कार कब दिया था? 1992 में। ठीक है। इसके बाद इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी, ये पहले ही बताया था, राजस्थान की पहली रचना जिसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था उसका नाम क्या था? वातारी फुलवारी। वातारी फुलवारी के लिए दिया गया था इनको। और कौन से संस्करण को दिया था? वो 10वें संस्करण को दिया था। तो ये कब मिला था? 2005 में। 2007 में इनको पद्मश्री मिला है, ये मोस्ट है। 2007 में इनको पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है। और उसके बाद में इनको मिला है राव सिंहा पुरस्कार 2011 में। और 2012 में भारत रत्न, याद रखना, राजस्थान रत्न, सॉरी, राजस्थान रत्न की जब स्थापना की गई थी इस पुरस्कार की, तो यह कहा गया था कि यह मरणोपरांत दिया जाएगा। लेकिन 2012 में ही विजयदान देथा के जीवित रहते ही यह घोषणा कर दी गई थी कि आगामी जो राजस्थान रत्न है वह हम विजयदान देथा को देंगे। हालांकि इनकी 2013 में मृत्यु हो गई और इन्हें 2013 के बाद ही यह पुरस्कार दिया था, लेकिन इसकी शर्त का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ था, क्योंकि जब राजस्थान रत्न जो पुरस्कार की घोषणा की गई थी तब इसमें शर्त थी कि यह जो पुरस्कार है वह हमेशा मृत्यु के बाद ही दिया जाएगा। लेकिन 2012 में ही इसके लिए पहले ही कह दिया गया था कि यह जो है विजयदान देथा को दिया जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे विजयदान देथा। एक बार मोटा मोटा अध्ययन कर लेते हैं। विजयदान देथा का जन्म कहाँ है? वोरुंदा। वोरुंदा कहाँ पर है? वोरुंदा जोधपुर में है। और इनके पिता सवलदान और इनकी माता सिरन कंवर। इनके प्रमुख उपनाम विज्जी, एक मिनट, इनके प्रमुख नाम क्या हैं? इसको पेन को दूसरा ले लूँ। हाँ, विज्जी, लोक गाथाओं का जादूगर, राजस्थान का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। रूपायन संस्था में संस्थापक नहीं, सह संस्थापक के रूप में कौन थे? विजयदान देथा। तो रूपायन के संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने रूपायन संस्थान की स्थापना कब करी थी? 1960 में। कहाँ करी थी? वोरुंदा जोधपुर में। कोमल कोठारी कहाँ के रहने वाले थे? कपासन, चित्तौड़गढ़ के।
रूपायन का प्रमुख काम क्या है? राजस्थानी कलाओं को संरक्षण प्रदान करना। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और दूसरा दिया जाता है मारवाड़ रत्न कोमल कोठारी पुरस्कार। ये दोनों को याद करने की चीज़ नहीं है। विजयदान देता की प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें सबसे बड़ी है वातारी फुलवारी। वातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं? 14। कितने हैं? 14 खंड हैं इसमें। यह क्या है वातारी फुलवारी? वातारी फुलवारी लोक गाथाओं का संग्रह है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रचना जो नोबेल के लिए पुरस्कार हुई, लेकिन कौन से राउंड में बाहर आ गई? 5वें राउंड में बाहर आ गई थी। इसके 10वें खंड को कौन सा पुरस्कार मिला था? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005। लेकिन 2005 में यह पुरस्कार मिला था, उस समय राजस्थान की यह पहली रचना थी। राजस्थान की पहली रचना जिसे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए दिया गया था, तो वह है कौन सी? वातारी फुलवारी। कौन से खंड को मिला था? 10वें खंड को। इसकी कई वॉल्यूम है, जिसमें 10वां जो वॉल्यूम था उसको यह पुरस्कार 2005 में दिया गया था। राजस्थान सरकार ने किस ग्रंथ का या किस रचना का अनुवाद टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़, टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़ के लिए किया है? तो वातारी फुलवारी के लिए किया था। इनकी दूसरी प्रमुख रचना है चौधरायन की चतुराई। चौधरायन की चतुराई में भुगली नामक गाय का वर्णन है, जो कि बहुत ही प्रमुख है। विजयदान देता की ऐसी रचनाएं जिन पर पिक्चर बन चुकी हैं तो कुल कितनी हैं? तीन इनकी रचनाएं ऐसी हैं। पहली है दुविधा, इनकी दुविधा नामक रचना है जिस पर 2 पिक्चरें बनी हैं। पहली है दुविधाई नाम से बनी है, जिसके मणिकौल निर्देशक हैं। दूसरी दुविधा ही रचना पर दूसरी बनी है, उसका नाम है पहेली, इसके अनमोल पालेकर जो हैं इसके निर्देशक हैं। तीसरी इनकी जो रचना है वो है परिणीति। क्या नाम है? परिणीति। परिणीति पर जो पिक्चर बनी है, मूवी बनी है, उसका भी नाम क्या है? परिणीति। इसके निर्देशक प्रकाश झा कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तीसरी जो इनकी रचना है चरणदास, इस पर चोर नामक पिक्चर बनी है, जिसके निर्देशक श्याम बेनीगल। कौन है? श्याम बेनीगल है। इनकी प्रमुख अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली है साहित्य एवं समाज, मोस्ट, बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे, महामिलन, लाजवंती और अलेखू हिटलर। ये जो मुख्य मैं उस पर कर रहा हूँ, मारो बदलो। ये जो हैं इनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। अब आता है विजयदान देता को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? 92 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2005 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार काय के लिए मिला था? वातारी फुलवारी के लिए। 2007 में पद्मश्री, कौन सा पद्मश्री? 2011 में रावसिंहा पुरस्कार, 2012 में राजस्थान रत्न। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।